जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं लगातार आपके शेयर में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। देखिए, ये स्टॉक मार्केट का एक नेचर, अगर आप कहेंगे कि मैंने खेत में गेहूं बो दिया, ये गेहूं क्यों निकल रहा है, तो ये एक अपवाद वाली बात हो जाएगी। स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसी गिरावटें होती रहती हैं, इसको आप नॉर्मल ही ट्रीट करेंगे। हाँ, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस बात हो गई, या ये आपके कब्जे के बाहर बात हो गई, या आपके कंट्रोल के बाहर बात हो गई, तो आप इस गिरावट के कैसे फ्रेंड बने और इस गिरावट का कैसे फायदा लें, ये बात एक अलग हो गई है। ये बात एक अलग हो गई है। तो देखिए, गिरावटें तो मार्केट के अंदर होगी और गिरावटें ही आपको तोड़ेंगी। या तो आप गिरावट के फेवर में आ जाइए, वो आप खुद ही अपने मुंह से बोलना शुरू कर दीजिए मुझे गिरावट चाहिए, तब तो बात बन जाएगी, तब आप मार्केट के फ्रेंड हो गए। नहीं तो फिर मार्केट आपके सामने खड़ा है सीना ठोक के, वो कहेगा मैं दूंगा लालच, और कितनी भी कोशिश कर ले ह्यूज क्वांटिटी लगवाऊंगा ही तुझसे, मैं तुझसे ह्यूज क्वांटिटी लगवाऊंगा ऊपर की साइड में। यानी कि माल नीचे से 100 रुपये से, या फिर मानेंगे 70 रुपये से पहुंच गया शेयर 200 रुपये, और आपको जस्ट 200 रुपये पे ऊपर खरीदवाया, और मार्क उसी शेयर को फिर दोबारा से नीचे की साइड में 70 रुपये गिराया जाएगा, और वो जो आपने 1000 शेयर मारे हैं 2 लाख रुपए का जो माल मारा था, वो नीचे बिकवाया जाएगा आपका। जी, कोई शेयर कब भागेगा? आप बेचिए मार्केट में किसी भी शेयर, जो रिटेल निवेशक जब थक जाएगा बेचकर निकल जाएगा, तभी शेयर भागना शुरू हो जाएगा। बस रिटेल से माल छीनना है, बस रिटेल थक जाए, बुरी तरीके से टूट जाए, बिखर जाए, उस शेयर को नुकसान में बेचना शुरू कर दे, बड़े प्लेयर के पास वो माल आ जाए, बस उसी माल को फिर महंगे दाम पर बेचा जाएगा। तो जब खरीद रहे हो, किस लिए खरीद रहे हो? कंपनी बढ़िया है इसलिए खरीद रहे हो क्या? जी हाँ, इसलिए। बहुत अच्छी बात है, कंपनी बढ़िया खरीद रहे हो। कहाँ? जी कहीं पर भी। अरे भाई, बात नहीं बनेगी ऐसे तो कोई बात नहीं बनेगी। जी, गिरावट हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही है। गिरावट आपके कंट्रोल में ना तो आ जाएगी, ना आने वाले टाइम में आएगी, और आप जितना सोचोगे उससे ज़्यादा गिरावट होगी, और जितना आप सोचोगे उससे ज़्यादा तेजी बनेगी। ये मार्केट है। कमाल की बात यह है कि आप जितना सोचोगे ना, गिरावट जहाँ तक आपने सोची उससे ज़्यादा हो तो जाएगी, लेकिन ज़्यादा नीचे टिकेगी नहीं ज़्यादातर केस में, अगर अच्छी कंपनी है। इसी तरीके से तेजी बन तो जाएगी ज़बरदस्त, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाएगी। ये खास बात मैं आपको बता रहा हूँ। और क्वार्टरली रिजल्ट खत्म होने के बाद या स्टार्ट होने के बाद कभी कभी ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, और क्वार्टरली रिजल्ट होने के बाद कभी कभी बड़ी गिरावटें होती हैं। ये चलता रहता है, इसमें कोई नई बात है। अब इसी शेयर को आप उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर तेज़ी बनी और तेज़ी के बाद गिरावट हो गई, क्या अलग चीज़ बनी मिली? बताइए ना, क्या अलग आपको मिल गया? यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिली आपको कि जो अलग हो बिल्कुल। ये 28% गिर गया, हम तो घबरा गए। 188 रुपये से गिरते गिरते 135 आ गया। कोई नई बात है क्या? कोई नई बात है? यहाँ पर गिरावट 136 तो अभी यहाँ पर भी गया था। देखिए, अगस्त में 136 से कितना ऊपर की साइड में मारा, ये देखिए यहाँ पर 13% के रिटर्न बना के दे दिए आइनॉक्स बिल्ड ने। देखिए, मैं इस शेयर की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। गिरावटें होंगी, इसको आप नहीं रोक सकते गिरावट को। जी, गिरावटें होती क्यों हैं आप बताइए ना। आप यहाँ पर अगर खरीदा है आपने इन लेवल पर, और शेयर पहुँच गया ऊपर की साइड में, बोनस स्प्लिट डिविडेंड भी कंपनी दे रही है, ठीक है, बोनस दिया कंपनी, यहाँ पर पहुँच गई है ऊपर की साइड में हाई पर। एक शेयर के बदले में 3, एक शेयर के बदले में 2 शेयर, या एक शेयर के बदले में 1 शेयर आपको मिल गया। उसके बाद क्या होगा जी? फिर क्या? फिर गिरावट शुरू हो जाती है, फिर माल आपका छीना जाता है। मार्केट कैप अभी भी देख सकते हैं 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या गिरावटों को आप रोक पाएंगे? अभी तक रोक पाए हैं? आगे रोक पाएंगे? नहीं, आप रोक नहीं पाएंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि गिरावटें आपसे रुकी हैं, ना आगे रुकेंगी ना अब रुकेंगी। आगे भी तेजी बनेगी, आगे भी गिरावटें होंगी, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बार बार आता है कि आप उसके लिए कितने प्रिपेयर हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल मिला के यहाँ पर सीख क्या मिल रही है? स्टॉक मार्केट के अंदर ज़बरदस्त गिरावटें होंगी, आप गिरावट से फ्रेंडशिप ही कर लीजिए। एक जस्ट एग्जांपल में कई बार आपको दे चुका हूँ। देखिए, ये बार बार चीज़ें आएंगी,
दो चीज़ें होंगी, आप पैसा खोकर मार्केट से निकलने वाले हो, ठीक है, या फिर कॉल पुट की तरफ आप जाने वाले हो, इंट्राडे की तरफ जाने वाले हो, ठीक है। बैलेंस बिल्कुल ख़त्म करने वाले हो, जितनी सैलरी आएगी सब इधर लेकर आने वाले हो, सब कुछ अपना बर्बाद करने वाले हो, कोई फ़ायदा इससे मिलने वाला नहीं है। आपको एक चीज़ फोकस करना चाहिए कि कोई मान लीजिए कि ये शेयर 188 रुपये के आसपास था, आपको अच्छा लगा, मैं बोलता हूँ 150 पे अच्छा लग सकता है किसी को 140 पे अच्छा लग सकता है, रिजल्ट अच्छे आए हैं कंपनी के, कोई ख़राब रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ऐसे और भी शेयर हैं, बहुत सारे शेयर्स ऐसे मिलेंगे आपको जो अच्छी खासी गिरावट जिनके अंदर होगी, वो गिरावट के बाद तेजी भी बनती है उनके अंदर। तो आप क्या सीख रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, बताइए ना। अब यहाँ पर बड़े प्लेयर ने खरीदा है इन लेवल पे, वो यहाँ शेयर पहुँच गया, आप ये क्यों कह रहे हैं ये तेजी बन गई, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि यहाँ तो तेजी बन गई, अब भाई इस शेयर को राम राम, मैं इस शेयर के पास नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ा प्लेयर बेच सकता है। ये बात क्यों नहीं दिमाग में आ रही है आपके? आप इस शेयर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, शेयर तो वही है, इस लेवल में क्या दिक्कत है आपको गिरावट में? आप स्टडी कीजिए ना, गिरावट के बाद तो बहुत सारे शेयर भागते हैं। मैं उन शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, बर्बाद शेयर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, जो गिरते ही जा रहे हैं, गिरने उसका भी एक तोड़ है। अगर आपको लगता है कि कोई शेयर लगातार गिरता ही जा रहा है, उसका भी तोड़ है यहाँ पर। जी क्या तोड़ है उसका? उसका तोड़ ये है कि आप पहले से ही फिक्स कीजिए कि इस कंपनी में इतना पैसा लगाना है और मुझे तेज़ी नहीं चाहिए, मुझे गिरावट चाहिए। 188 यानी 200 रुपये से 150 आ गया, आपने 150 लिखा, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको बस एक फॉर्मूला मिल गया है, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स ने आपको फ्री में दे दिया है कि मुझे 150 से ऊपर नहीं चाहिए, सबको चाहिए 150 से ऊपर, मुझे नहीं चाहिए। आप क्या बोलोगे? मुझे नहीं चाहिए, मुझे नीचे चाहिए। कितना? 100 रुपये तक जा, मैं थोड़ा थोड़ा खरीदूंगा। नियम का एक बार फॉलो कर लीजिए बस, और पहले से ही फिक्स कर लीजिएगा कितना पैसा लगाना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आइनॉक्स बिल्ड डूब नहीं सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई, स्टॉक मार्केट है ये, अंदर की जानकारी बिल्कुल प्योर किसी के पास नहीं होती है। जो चीज़ अवेलेबल है गूगल पे वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। उससे कैसे बचें? उससे बचने का सिर्फ यही तरीका है कि सारा पैसा किसी कंपनी में नहीं लगाना, पहले ही फिक्स कर लीजिए। जैसे कि आपके पास पड़े हैं 2 लाख रुपए और आपको इस शेयर में सिर्फ कितना लगाना है? 10,000 रुपया, तो आप 2-2 हज़ार रुपया करके लगाइए। नीचे गिरा, गिर के 100 रुपये पहुंचा, 100 रुपये से 150, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ काम करने का सिर्फ, ठीक है। तो इस तरीके से हर लेवल पे गिरावट होती रही, आप एसआईपी करते रहे, 150 से गिर के 100 रुपये, 100 रुपये से 150 आ गया, और 150 में आप भले ही ऊपर कितना ही चला जाए, आपने एक नियम फॉलो करा, आपने कहा कि मुझे ऐसे ही पैसा कमाना है, माइंड में डालना पड़ेगा, प्रैक्टिस। नहीं तो दारू पीने वाले सब एक ही कैटेगरी के रहते हैं, उनके अंदर एक ही है, बस दारू की दुकान को देख के बस चले जाना है। भाई हैबिट बड़ी गंदी चीज़ है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना, हैबिट बहुत गंदी चीज़ है। नहीं तो पूछ लीजिएगा जाके, पीने वाले कितने भी कोशिश करते हैं, नहीं फिर 5-6 दिन बाद फिर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हाँ मुझे आज तो पीनी है। समझ बात आई है? तो आपको तो ये यहाँ पर एक आदत का सवाल है, स्टॉक मार्केट में पैसा बनना एक आदत का सवाल है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट अपनी हट छोड़ेगा नहीं और आप अपनी जिद छोड़ेंगे नहीं, उसकी हट में गिरूंगा तेजी के बाद, और बड़ा प्लेयर गिरावट पे खरीदेगा, आप खरीदेंगे तेजी में। देखिए कॉम्बिनेशन यहाँ तभी बनता है, प्लस और माइनस का क्या, कि शेयर गिरेगा, बड़ा प्लेयर यहाँ खरीदेगा, शेयर भागेगा, और उसके बाद आप खरीदेंगे, वो शेयर फिर गिर जाएगा जब बड़ा प्लेयर माल बेच के निकलेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये कैटेगरी है, या फिर ये एक प्रकार का बोलेंगे कि एक रूल है, ये मान के चलें कि बड़ा प्लेयर गिरावट पे खरीदेगा और आप तेजी में खरीदेंगे। तो आप कहिए कि मैं तो बड़े प्लेयर के साथ हूं, मुझे तेजी चाहिए ही नहीं, आप कहिए नहीं मुझे तेजी नहीं चाहिए, आज के बाद मुझे तो गिरावट ही चाहिए। इस फॉर्मूले को आप रट लीजिए, आप जहां से खरीद रहे हैं, आपने एक बार में नहीं खरीदना कोई शेयर, ये आदत है, आदत डालिए और उसके बाद देखिएगा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। इस कंपनी के रिजल्ट एक बार देख लेते हैं दोस्तों। आइनॉक्स बिल्ड की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखेंगे, एक साल पहले 733 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 911, उसके बाद 1275, उसके बाद 826 करोड़ हो गया। इस चीज़ को देख कर डर जाते हैं कुछ लोग, देखिए 1200 से कितना हो गया, 826 हुआ, 826 डर गए, उसके बाद देखिए 1119 करोड़ हो गया फिर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 228 करोड़ का है, उससे पहले 184 था, 254, 204, उससे पहले कितना था, 166 करोड़। इसी तरह से हम नेट प्रॉफिट देख सकते हैं यहाँ पर 84 करोड़ का, उसके बाद देखेंगे 110 करोड़, 190, 97 करोड़, 121 करोड़, देख रहे हैं, ठीक है।
तो स्टडी कीजिए, साथ में पूरे पूरे साल का भी देखिए। मैं आपको यहाँ पे 3 साल की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, पूरे पूरे साल की। 733 करोड़, 1700, 3500 करोड़, अभी 4132 करोड़, अभी 2 क्वार्टर इसके अंदर और जुड़ने हैं। ठीक है, इसी तरह से आप प्रॉफिट देख सकते हैं। 2 साल नुकसान 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 नुकसान, उसके बाद 438 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उसके बाद 518 करोड़। स्टडी कीजिए, ऐसे बात नहीं बनेगी। एक शेयर और यहाँ पर कवर करते हैं, चलिए। तो दोस्तों इस शेयर ने आपको धोखा दे दिया। जब ये गिरना शुरू हुआ था ना, आप देखेंगे इसका ये वाला चार्ट पैटर्न देखिए। जब ये यहाँ से 100 इस वाले लेवल के अगर आप रिजल्ट्स देखते हैं, बड़े ही शानदार रिजल्ट आए थे यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। लोगों ने रिजल्ट देख के खरीदा होगा। इस वाले टॉप पर बहुत शानदार रिजल्ट इस कंपनी का है, लेकिन ये वाला लेवल किसी ने नहीं देखा। सब यहाँ पर चूक कर गए कि ये शेयर 25-30 रुपये से ज़बरदस्त भागा हुआ है, हम 136 या 150 रुपये के आसपास क्यों खरीदें। उसके बाद फिर इसके अंदर गिरावट होती है। 13 मार्च 2025 की बात करें तो ये होता 87 रुपये के आसपास, आज 123 रुपये। यहाँ पर गाड़ी निकल गई, ठीक है। अब यहाँ पर किसी ने खरीदा, ठीक। अब आपको चार्ट देखने के बाद ये देखिए, सीख लीजिए बार बार। यहाँ पर बड़े प्लेयर ने खरीदा, यहाँ पर वो क्या करेगा जी, बेचेगा। बेचने के बाद हुआ क्या जी, गिर गया, गिर गया ना। अब यहाँ पर फिर दोबारा से अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी शेयर के अंदर बड़ी तेजी बनी है, तो आपको गिरावट का वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी गिरावट हुई 87, और 87 से बढ़िया भाव यहाँ पर लोगों को मिला है। अब कितना पैसा बन गया होगा 87 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर किसी ने एफडी की है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर, कब की है। यहाँ पर एफडी देखेंगे, समय देखेंगे 13 मार्च 2025 को। 13 मार्च 2025 को किसी ने एफडी की है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की, और उसको 1 साल बाद मिलेंगे 6% के अकॉर्डिंग मैं मान लेता हूँ 1,06,000 रुपया। तो अभी 2026 तो आया नहीं है, ये भी तो नहीं आया। यानी कि मार्च से अभी तक अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 7-8 महीने के अंदर इसने ज़बरदस्त आपको 43% के रिटर्न बना के दे दिए, जो कि 5 साल में बनेंगे। इसलिए लोग बहुत कम, जो तेज तर्रार लोग हैं, वो एफडी में पैसा नहीं लगाते हैं, एलआईसी में पैसा नहीं लगाते हैं। वो किस में पैसा लगाएंगे, सीधा सीधा एक जगह आप पैसा लगाएंगे। कहाँ, स्टॉक मार्केट में, सही जगह, अच्छे शेयर के अंदर। तो यहाँ पर आपके साथ चीट हुआ क्या, नहीं हुआ। देखिए चीट कुछ नहीं है, मार्केट ऐसे ही काम करता है। क्या इसमें अलग है बताइए ना आप इस चार्ट पैटर्न को देखने के बाद क्या चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आ रही है। जी है तो बिल्कुल सिंपल, तो सिंपल है तो फिर क्या दिक्कत है बताइए ना। ऐसे ही होगा हर बार, बताइए क्या इसमें है। यहाँ पर रुका हुआ था, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, बड़े प्लेयर ने हाथ मारा, ऊपर आप माल बेच दिया। आप कह रहे कि नहीं, पीएनबी तो 30 रुपये से 170 रुपये पहुँच गया, 160 रुपये पहुँच गया, हम खरीद लेते हैं। आपने खरीद लिया, शेयर गिर गया। तो आप तेज कहाँ हुए, आपने तो उसका माल खरीदा है बड़े प्लेयर का। तो इस पर आपको फोकस करना है, इस पर विचार करना है आपको। तो आपको गिरावट पे एसआईपी करनी है। पहले अच्छी कंपनी देखिए, उसके अंदर गिरावट आपको मिले, उसके अंदर एसआईपी करनी है। एक बार मत खरीदिए, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, नहीं तो आपको स्टॉक मार्केट उठा के टांग और ऐसी मारेगा, आपको 5 मंजिल पे फेंक के मारेगा, और उसके बाद आप नीचे गिरोगे, हाथ जोड़ के फ्रैक्चर, और बस काम खत्म। जी मेरा डीमैट अकाउंट बंद कर दो। धन्यवाद।